जय हिंद। साथियों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आपको पहले बता देते हैं कि आपको 6 पार्ट की वीडियो हमने आप सभी को बना करके दे दी थी यूट्यूब चैनल पर। आज 7th क्लास की सीरीज का आपका 7 चैप्टर होगा। और 7 चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, जंतु और पादपों में परिवहन। जंतु का मतलब होता है जीव। कोई भी जीव हो, जैसे कि इंसान हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, ये सभी क्या हैं? जीव हैं जो सांस लेते हैं। और पादप में आता है आपका पेड़ पौधे। ठीक है। अब देखिए, परिवहन का मतलब क्या होता है? जैसे पानी है, पानी इस नदी से होते हुए, यहाँ से होते हुए निकल गया। ठीक है, ये क्या है? इसका परिवहन हो रहा है। पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये क्या है? परिवहन। हमारे शरीर में होता है। पहले जंतु में समझ जाएंगे। ठीक है। हमारे शरीर में सभी जगहों पर देखना खून यानी कि ब्लड दौड़ रहा है। तो यही ब्लड यानी कि खून क्या होता है? आप सभी का परिवहन हो रहा है। तो देखना कभी भी कि आपका शरीर में मेन काम होता है हृदय यानी कि दिल का। और ये दिल क्या करता है? शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाता है। और खून को पहुंचाता कैसे? वाहिनियों से यानी नसों से। तो खून को जब ये नसों से पहुंचाता है तो इस पूरे परिक्रम को कहते हैं परिसंचरण। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। पहले आप उसको ना यहाँ पर समझ जाइए थोड़ा बहुत। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? आपके शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो वो क्या होता है? ठीक है, रक्त यानी रुधिर बहने लग जाता है उस जगह से। कोई हाथ है, आपके इस जगह से हाथ कट गया, अब यहाँ से जब खून बहने लगेगा, इस खून को रोकने के लिए कोई तो जरिया होगा। ठीक है। अब ये क्योंकि खून जो है लिक्विड होता है, ये खून जो है, ये रक्त वाहिनी जब कट जाती है तो खून निकलने लग जाता है और खून नसों में बह रहा है। और यही जो है पाचित भोजन को शुरुदांत छोटी आंतों तक पहुंचाता है, यही ब्लड। इसी ब्लड का काम होता है, इसी खून का काम होता है। यही फेफड़ों से जो ऑक्सीजन गैस को लेकर के, और यही खून शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है और उसको ऑक्सीजन बनाने का काम करता है, खुद को शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है। तो ये जो ब्लड होता है ना, ये खून जैसे यहाँ पर कट गया तो इसको रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो ब्लड के इतने सारे काम होते हैं। ठीक है, इन सभी को आप यहाँ पर याद कर लेना, देखो लिखे हुए। खैर, आप सभी को मैं एक बात और बता दूं, इस वीडियो के कम से कम 4 पार्ट तो होंगे ही होंगे। पार्ट 1 आज की इस वीडियो में, पार्ट 2 अगली में, पार्ट 3 आपको अगली वीडियो में मिलेगी, उसके बाद वाली में, और पार्ट 4 आप सभी को भाई किसी और वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। पहला चीज़ होती है आपका ब्लड। ब्लड जो होता है ना, ब्लड में 60% हिस्सा आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर समझिए का ब्लड है। ठीक है, ब्लड। अब इस ब्लड में ना 2 चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, आप सभी का जो खून नसों में बह रहा है ना, उस खून में 2 चीज़ें पाई जाती है। पहला होता है प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा होता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला आप सभी का ब्लड। ठीक है, तो 2 चीज़ें पाई जाती हैं। इन दोनों चीज़ों को ना आप ऐसे याद रखना। पहली चीज़ क्या होती है? प्लाज्मा। और यही प्लाज्मा जो है आप सभी का ब्लड के अंदर में 60% के हिस्से में पाया जाता है। आप कह रहे हो कि जो खून जो होता है ना नसों में बहता है, वो खून नहीं बह रहा है एक्चुअल में, वो प्लाज्मा बह रहा है। उसी प्लाज्मा में तैर रहे हैं खून की जो बूंदें होती हैं। ठीक है, तो खून का लिक्विड भाग पूछा जाता है तो हमेशा क्या बोलना? प्लाज्मा है। अब देखिए, जो 40% हिस्सा बचा, कोई भी चीज़ 100% होती है, 60% हिस्सा क्या हो गया? प्लाज्मा। और अब 40% बचा। ठीक है, 40% होगा आप सभी का ब्लड यानी कि खून। ठीक है, अभी जो ब्लड होता है ना, पहले आप इसको एक्चुअल में यहाँ पर समझिए। हृदय यानी दिल है, शरीर के सभी अंगों तक क्या कर रहा है? खून पहुंचा रहा है। तो लाल वाली नसें क्या कर रही है? खून को लेकर के जा रही है शरीर के सभी हिस्सों तक। और नीली वाली इस ब्लड को यानी गंदे खून को शरीर के इस हिस्से में लेकर के आ रही है। ठीक है, वो जो ब्लड होता है ना, उसके 3 टाइप होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला आप सभी का लाल रक्त कोशिकाएं। पहला क्या? आप सभी का लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि इसको शॉर्टकट इंग्लिश में क्या कहते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इतना आप सभी को यहाँ पे याद कर लेना, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको फुल फॉर्म पूछता है, ये हुआ इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसमें ये लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। अब देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है टिक राउंड में कि भाई खून का रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें एक तत्व पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से किसी भी
इंसान के शरीर का जो खून होता है वो क्या होता है, लाल कलर का होता है। इसका बहुत कम होता है। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी होने पर हमें वो कोशिका एवं ठीक है कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन को शरीर के अंगों में नहीं पहुंचा सकते। जैसे दिल है आपका, दिल के अगल बगल में क्या है, आप सभी के फेफड़े हैं, ठीक है। उस फेफड़े के अगल बगल यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन आती है। उस ऑक्सीजन को यहाँ पर फेफड़ा, अभी आप सभी को वीडियो बना करके दे रखी है, देख लेना कभी भी चैनल पर, ठीक है। तो वो इसको क्या है, शरीर के हर अंगों तक उस ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा, ब्लड लेकर के जाएगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर के किसी भी अंग को ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत समस्या आने वाली है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्या है आप सभी का, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है, ये रक्षा कवच करती है, ठीक है, रक्षा करती है। शरीर का कोई भी अंग जो हो ना भाई, कभी कभी देखना कीटाणु की वजह से इंसान का शरीर जो है वो ग्रस्त हो जाता है, कोई कोई बीमार हो जाता है, तो उसको बीमारियों से बचाता है कौन, WBC। उसके शरीर में क्या है, WBC कोशिका है। अरे WBC उसको बीमारियों से बचाने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए ये कोशिकाओं में ना रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, ठीक है, हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देती उनको। और जब प्रवेश नहीं करने देंगी तो हमारे शरीर को क्या है, हमारा शरीर ठीक रहेगा, ठीक है, बीमार नहीं होगा। तो कभी कभी हम खेलते समय गिर जाते हैं, तो कभी हम, अब देखिए ये हो गया आप सभी का WBC क्या होता है, रक्षा कवच का काम। आप 7th क्लास में भाई लेवल कम है